पेट्रोल की टंकी की आग लगी थी, सीटा की बंदे जड़े थे उन्होंने भी आग लगी हुई थी और बहुत खौफनाक मंजर था उठा ना, हड्डियां नजर चुन गई बंदे उठा के जिस्म मैंने देखे हैं कि उनकी जो जिस्म की चर्बी मेरी अभी तक आंखों के आगे आ रही है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुजुट के मुकाम पे और उस बदकिस्मत टोयोटा IS के पास जिसका 2 बजे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद वो जाके इस दीवार के साथ लगे और उसमें आग भड़क उठी और आग की इतनी शिद्दत थी कि कोई भी शख्स जो है वो उसमें से आग में से निकल के बाहर नहीं आ सका और उस आग ने आप ये समझ लें कि तमाम एरिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो आप देख लें कि पूरा जंगल जो है वहाँ पे जगह जगह पे आग लगी हुई है और आग की शिद्दत जो है वो आपके सामने इस वक्त महकमा जंगलात रेस्क्यू 1122 के एहलकार मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैमिली के बारे में ये पता चला है कि ये 23 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली जो है वो इस टोयोटा IS में मौजूद थी, जिसमें औरतें भी, बच्चे भी और बुजुर्ग ख्वातीन और बुजुर्ग भी लोग जो है वो भी मौजूद थे। इनके साथ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 और गाड़ियां भी थीं। ये तेज़ रफ्तारी के बायस जो है टोयोटा IS जाके दीवार से लगा है और फिर इसमें आग लगी है और बदकिस्मत ख़ानदान ये दोनों दरवाजे जो है वो दीवार के साथ लगने की वजह से कोई भी अफराद जो है वो उसमें से बाहर नहीं निकल सका। तो मैं बात करता हूँ कुछ यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन है कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। क्या हालात से उठे जिसले तुसा पहुंचे हो, क्या मंजर तुसा देखा, क्या लोग यार बिल्कुल असां तकरीबन 500 मीटर दूर से हां उतो अगे को जो है इतला लबी असां पहुंचे गए क्या सह असां गए ता क्या रास्ता मतलब ब्लॉक होई कैसा गाड़ियां आती कोई कि उन्हों रोड काफी दूर तक ब्लॉक करी जाती। फिर असां तो वापस पीछा मोड़ी फिर रोंग गए असां तो मौके पर पहुंचे आग तक अपनी लपेट ही थींदा था पूरे टोटे की। ठीक है, फिर असां पानी मारना उसकी शुरू किया लकोल गए विचो पेट्रोल की टंकी की आग लगी थी, सीटा की बंदे जड़े थे उन्होंने की भी आग लगी हुई थी और बहुत खौफनाक मंजर था उठा ना। ठीक है, मतलब के बंदे फटिया था सामने नजर रखियां सी, हड्डियां नजर चुन गई बंदे उठा। ड्राइवर भी था कोई ना, फ्रंट सीट गाड़ी नहीं खाली सी। ठीक है, फिर उसके बाद उस वजह थी साढ़े जंगल भी आग पकड़ी गया। असा वापस फिर आग साई बाकी रेस्क्यू दी टीमां च पहुंची गई, फिर असा निकली गया अपने जंगल की तरफ। आप क्या कहेंगे, आप भी उस वक्त मौके पे मौजूद थे, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? मैं सर यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें माफ़ करे ऐसे से कि गाड़ी जब हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कट पहले थे और अभी कट बंद हो गए हैं। जो हमें पहुँचने पे तखीर हुई है थोड़ी 10-15 मिनट, वो कट की वजह से हुई है कि फिर हमने वन वे इस्तेमाल किया और बिल्कुल टोटे के बराबर चले गए और वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके देखा है तो आग इतनी शदीद थी क्योंकि उसकी जो नीचे से टैंकी लगी है टैंकी में पेट्रोल था और उस पेट्रोल की वजह से आग बहुत स्पीड में आ रही थी। ड्राइवर वहाँ पे नहीं था, फ्रंट से खाली थी और सवारी भी साथ नहीं थी। जो पीछे का मंजर था वह चीखो पुकार थी, बच्चे थे और आदमी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं क्योंकि पैप था मेरे हाथ में पानी लगाने का। जब मैं उस पर पानी लगा रहा था तो वहाँ पे जो है उनके जिस्म मैंने देखे हैं कि उनकी जो जिस्म की चर्बी मेरी अभी तक आंखों के आगे आ रही है। बड़ा ही खौफ ज्यादा किस्म का को मैं वो बयान नहीं कर सकता हूँ जो मंजर मैंने वहाँ पे मौके के ऊपर देखा है। तो वहाँ पे जब वो फिर बैग थे छत के ऊपर, जब नीचे से आग, क्योंकि आग का प्रेशर ये पेट्रोल की वजह से, वो गाड़ी के रंग की वजह से प्रेशर बहुत तेज था और आजकल ये हमारे चीड़ के दफ्तों का ये आता है सूखा हुआ ये भूसा, ये तो पेट्रोल की तरह आग पकड़ते हैं। उस टोड़े की वजह से ये आग हमारे जंगल की तरफ भी फैल गई है। तो जब हमने एक टंकी इस गाड़ी की पानी की वहाँ पे लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। आग तो हमने बुझा दी है मगर कुछ लोग जो शीशों से बाहर आ सकते थे वो अपनी मदद से हमने उसको खींच के तो उसको तो हमने बचा लिया, मगर जो बाकी लोग थे, बच्चे थे, लेडीज थे, उसकी तादाद का तो हमें पता नहीं है। वो बीच में जुलूस गए, इसको ज़्यादा मंजर कहते हैं। मगर इसमें ड्राइवर की गफलत की वजह से ये हादसा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी का भी और जो सवारी थी उनका भी नुकसान हुआ और हमारे जो जंगल का नुकसान है वो भी हुआ। इसके साथ साथ मेरी एक महकमे से ये भी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे पास पहले काट थे और अब वो काट नहीं है
जो इस गाड़ी के अंदर जनरेटर दिया गया है वो 3 मिनट के अंदर इसकी टैंकी फुल कर देता है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि जहाँ पे ऊपर हमारा दफ्तर है फॉरेस्ट ऑफिस का, जिसके सामने वाला काट था ये भी बंद हो गया, और इस जिधर टोटे को आग लगी इससे 1 किलोमीटर आगे हमारी एक नर्सरी है और वहाँ से हमने बहुत बड़े टैंक बनाए हुए हैं। टैंक हमारे फुल रहते हैं इसीलिए कि ताकि हम पानी यहाँ से ले सकें। मगर दूसरी हमारी ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो दूसरा काट है वो काट इतने दूर पे कि मुसहरी के करीब वो काट इन्होंने जाके छोड़ा है। जो जनरेटर हमारा 3 से 4 मिनट पानी भरने में लगाता है, जो हमें यू टर्न लेने का हमें वक्त चाहिए वो कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तो हमारी महकमे से ये रिक्वेस्ट है कि मजीद आगे इन आंसू से बचने के लिए हमारे लिए एक तो नर्सरी का जो डना वाइन में आता है और दूसरा मोजा खजूर जो फॉरेस्ट ऑफिस के सामने वाला काट है, ये 2 काट इनको खोलने चाहिए कि ताकि गाड़ी तो हमारे पास है मगर काट भी तो होना चाहिए ना कि हम यू टर्न लेके ताकि बर वक्त अपना पानी लेके तो वहाँ पे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक टैंकी पानी होती है उसमें इनाबन वो हमारे पास 20-25 मिनट 30 मिनट चलता है, उसके बाद हमें दूसरी टैंकी की जरूरत पड़ती है।